दोस्तों, आप 8 सोलर पैनल क्यों लगाना चाहते हैं? आज हम आपको 3 एचपी का सिस्टम चेक करवाएंगे जो सिर्फ 4 सोलर पैनल पर चल रहा है और ये 8 सोलर पैनल के मुकाबले में काम कर रहा है। दोस्तों, इसकी मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि मोटर कितने एचपी की है और इसका आरपीएम क्या है और ये कितने वाटर लेवल पर काम करती है और इसको लगाने के लिए आपका बोरिंग का साइज क्या होना चाहिए। मुकम्मल डिटेल दोस्तों आपसे शेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों इसकी डिटेल की जानिब, आए हमारे साथ। यहाँ पर दोस्तों जो सैराब होने वाला रकबा है वो 3 एकड़ है। अगर आपका 3 एकड़ रकबा है तो आप इस तरह का सिस्टम लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक डिस्काउंटेबल सिस्टम है। यहाँ पर जो डिलीवरी ऐड की गई है 3 इंच की है। अगर आप 3 इंच की डिलीवरी लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, वो भी कम सोलर पैनल के साथ। आजकल के दौर में इस तरह का ट्यूबवेल कितनी प्राइस में लगता है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। अगर आप इस तरह का ट्यूबवेल लगा लेते हैं तो आप डीजल इंजन से मुकम्मल अपनी जान छुड़वा सकते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर जो वाटर लेवल इस्तेमाल किया गया है, जिस वाटर लेवल पर इसे लगाया गया है दोस्तों, इस मोटर की मैक्सिमम वाटर लेवल की लिमिट 30 फीट तक है। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन की गई है यहाँ पर वाटर लेवल 15 फीट पर है और आप इसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। और बोरिंग की बात की जाए तो आप दोस्तों डीजल इंजन के पुराने बोर पर भी इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप नया बोर करवाना चाहते हैं तो आप 5-6 का या 3 का भी बोर करवा सकते हैं। ये दोस्तों इसको बोर हम आपको चेक भी करवाते हैं। ये डीजल इंजन का पुराना बोर है जिस पर इसे एडजस्ट किया गया है। दोस्तों ये बिल्डोर कंपनी का पंप है 3 एचपी का। यहाँ पर इसके साथ आप देख सकते हैं एक वेट भी लगा हुआ है। ये अगर आपका पुराना बोर पहले से मौजूद है डीजल इंजन का तो आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फिर नया बोर करवाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं। दोस्तों इस मोटर की आज कनेक्शन की भी बात आपसे शेयर करते हैं। इसके साथ एक अर्थ ब्रेकर लगा हुआ है, वो जस्ट सेफ्टी के लिए लगाया गया है। और इस मोटर के साथ किसी भी किस्म का इन्वर्टर या वीएफडी का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये मोटर डीसी करंट में। इसकी दोस्तों आप वायर की लेंथ चेक कर सकते हैं। अब हम आपको इसके साथ अटैच किए गए सोलर पैनल भी चेक करवाते हैं कि वो तादाद में कितने हैं और ये रियल वीडियो है, आप इस जगह का विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके सोलर पैनल की तादाद भी चेक कर सकते हैं। ये तादाद में 4 हैं और ये लॉन्जी कंपनी के हैं। 550 वाट के ये सोलर पैनल हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी किस्म का फ्रेम नहीं है, इसलिए ये सोलर पैनल थोड़े से ख़राब हो चुके हैं पिछले दिनों में बारिशों की वजह से। तो इसके लिए हम आपसे माज़रत करते हैं और हम इसकी वीडियो आपको चेक करवा रहे हैं कि ये एक डीसी करंट में मोटर है जो कि सिर्फ 4 सोलर पैनल के साथ काम कर रही है। अगर आप इस तरह की मोटर एसी करंट में परचेज करते हैं तो उसके साथ दोस्तों आपको 6 सोलर पैनल लगाना पड़ते हैं, 7 वीएफडी लगाना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्ट बन जाती है। आप अगर 3 एचपी की डीसी मोटर लगा के एक बेहतरीन प्रेशर के साथ काम करने वाला ट्यूबवेल भी लगा लेते हैं और आपके सोलर पैनल और वीएफडी की बचत भी हो सकती है। और इसका स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा ये काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो सैराब होने वाला रकबा है वो 3 एकड़ है और ये एक बेहतरीन सेटअप है। आपको इस मोटर की 1 साल की वारंटी के साथ
प्राइस भी हम बताते चलें दोस्तों। इस वक्त जो इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है तकरीबन 70,000 है। यहाँ पर दोस्तों जो सोलर पैनल परचेज किए गए हैं, फी सोलर पैनल जो परचेज किया गया है तकरीबन 28,000 का है। दोस्तों उम्मीद है हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।